Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. अब ये आ गई है किसी को ऑनलाइन मंगवाइए 100 पीस है इसमें, और किसी को मीठा खाने का मन करे तो अब ये खाते हैं, क्योंकि घर वाली जो चिक्की थी वो तो एकदम यूं चट हो गई, खत्म। सो आज दिन है मंगलवार यानी कि ट्यूसडे, एंड इस व्लॉग को मैंने स्टार्ट किया है वहीं से जहाँ से कि प्रीवियस व्लॉग को मैंने एंड किया था। तो बस ये संडे की शाम ही है, सो संडे एंड मंडे का मिक्स व्लॉग है। सो बस मेरी हाउस हेल्पर ने पूरा घर वगैरह क्लीन किया एंड उसके बाद एज सच मैंने कुछ ऐसा शूट नहीं किया था। अब मैं आपसे मिल रही हूँ, ये आप समझ लो कि आधी रात ही हो रही है, तकरीबन 1 बजे का रात का टाइम है, और बैठ के अपने मोबाइल में एडिटिंग एंड ऑल मेरा काम ही कर रही थी। खाना पीना तो बहुत देर का हो गया था, और बस ये देख सकते हैं आप 1 बज के तकरीबन 20 मिनट रात के हो रहे थे। सो बस ये सारा काम कंप्लीट करने के बाद में, और फिर उसके बाद में मैं सोई थी। और अभी कलकत्ता में ठंड पड़ रही है अच्छी खासी। आज भी मैं बाहर निकली थी एकदम अर्ली मॉर्निंग, तो काफ़ी ठंड थी। सो बस उसके बाद यहाँ मैं सो गई थी, और अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो अब मैं आपसे मिल रही हूँ सोमवार की सुबह। तो बस यहाँ काम तो मैंने सुबह से काफ़ी सारे कर लिए, योगा कर लिया, बहुत सारे काम मेरे निपट गए थे, और उसके बाद मैं नहा ली हूँ। और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सूट जिसको बोलते हैं ना, जो मैंने मंगाया था ऑनलाइन, इसका कपड़ा बहुत 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 अच्छा है। तो ये जिस दिन धो देती हूँ दूसरे दिन फिर दोबारा से इसको मैं पहन लेती हूँ। और सुबह का टाइम है, तो आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और बस यहाँ सारा मंदिर मैंने क्लीन करके पूजा कर ली थी। सो यहाँ पे पूजा हो गई है, और उसके बाद में ये प्रसाद जो भगवान को मैं चढ़ाती हूँ तो वो मैं उठा ले रही हूँ। और उसके बाद में ये मुझे एकदम सामने बैठ के इस तरीके से देख रहा है। आप कसम से अगर सामने से देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये सारे काम सीखने की कोशिश कर रहा है, जिस तरीके से बैठ के देखता रहता है। बैठने की स्टाइल देखिए इसकी। और बस यहाँ पे इसको वही बोल रही थी कि आ जाओ, और इसके थोड़ा खाने का भी टाइम था तो इस वजह से मुझे देखता है। अब बोल तो पाता नहीं है, तो इसके मुंह के एक्सप्रेशन से मैं समझ जाती हूँ कि भूखा है। और वैसे भी ब्रेकफास्ट का उसका टाइम था ही। बस इसके बाद मैंने इसको सबसे पहले इसको खाना दिया है। उसके बाद छत से होकर आई थी और चाय चढ़ाकर ही छत पर गई थी मैं। सो बस यहाँ चाय भी बन गई थी, और ये चने गला दिए थे मैंने रात में। सो मेरा फेवरेट जो चना मसाला है, आज भी आपको बिल्कुल डिफरेंट मसाले की रेसिपी दूंगी। जितने बार मैंने आपको चना मसाला बनाना बताया है, हर बार मैंने आपको डिफरेंट रेसिपी दी है। सो बस यहाँ चाय छान ली थी और नाश्ता मैं कर चुकी थी। तो बस यहाँ चाय पी है, फिर 1-1.5 घंटे के बाद में जो मेरे फ्रूट्स का टाइम हो जाता है वो मैंने लिया है, एंड देन उसके बाद मैं अब आपसे मिल रही हूँ। तो यहाँ 1 प्याज ले ली है, और 5-6 कली लहसुन अलग से लिया है, और ये एकदम बड़ा साइज़ का 1 टमाटर है तो इसको ले रही हूँ। और मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी लिया है। बस इसमें थोड़ी सी 1/2 टीस्पून के करीब मैंने राई डाली है, काली वाली, और पीली वाली भी डाली है। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी गोल मिर्ची यानी कि ब्लैक पेपर, और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाला है जीरा पाउडर, और छोटा 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो बस ये मसाला मैंने कर लिया था, और मैंने सिर्फ एक चना मसाला ही बनाया था। और मुझे ज़रा काम से भी निकलना है, आजकल बहुत ज़्यादा मेरा जो शेड्यूल है वो बहुत बिज़ी चल रहा है। मैं बहुत सारे कमेंट्स का रिप्लाई भी नहीं कर पाती हूँ, और मुझे खुद के लिए भी अभी टाइम नहीं मिल रहा है। काफ़ी बिज़ी शेड्यूल चल रहा है मेरा, तो मुझे थोड़ा बाहर भी निकलना था। सो चने को मैंने बॉईल नहीं किया है, बस डायरेक्ट ही मैंने कुकर चढ़ाया है, डाला है सरसों का तेल, और तेल गरम हो गया तो जीरा डाला है, और 2 तेज़ पत्ता डाल रही हूँ। तो बस जो मसाला किया था अब वो डालूँगी इसमें। मसाला यहाँ मैंने अच्छी तरीके से भून लिया था, ऑयल रिलीज़ हो गया है यानी कि।
तो बस चने को मैंने बॉईल तो किया नहीं है, इसी में डालूँगी और अनगिनत सीटियाँ लगाऊँगी। सो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा सीटी लगाने से, एक ही बार में सब्जी भी बन के निकलेगी और चना भी गल जाएगा। सो मैंने नमक डाला है हिसाब से और हाफ़ टी स्पून मैंने डाली है इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। तो बस चला के और हिसाब से अभी थोड़ा सा पानी डालूँगी। फिर से मैंने अच्छी तरीके से भून लिया है मसाले को दोबारा से, और थोड़ा सा पानी डाला है, कुछ आधा ग्लास के करीब ऐसा पानी डाला होगा, पौना ग्लास। सो बस अब कर दूंगी कुकर बंद और इसमें मैंने 8 से 10 या फिर आप समझ लो 12 सीटियाँ कुछ ऐसे लगा ली थी, वो भी मीडियम गैस पर। सो यहाँ 8 से 10 सीटियाँ हो गई थी। उसके बाद कुकर मैंने खोला है और हल्का सा गरम मसाला डाला है थोड़ा सा। और देखिए ऐसा ही चना मसाला अच्छा लगता है, थोड़ा सा मसाला लपेटा हुआ रहे, और 10 से 12 सीटियाँ लगाई हैं तब जाके अच्छे से गला है चना। तो चने में ज़रा सा भी हार्डपन रहे ना तो चने की सब्ज़ी एकदम बेकार लगती है खाने में। और डाला है ढेर सारा हरा धनिया, और धनिया आप बोलते हैं कि मेरे खाने में बहुत रहता है, एक्चुअल में मुझे पसंद भी बहुत ज़्यादा है। और आपके खाने में आप अपने जैसे डेली के खाने में अगर आप धनिया थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपकी किडनी बहुत अच्छी रहती है, बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है उस पर। और यहाँ बस खाना बन गया था और खाना भी मैंने खा लिया था, ये लोग सो ही रहे थे। तो यहाँ मैं ज़रा अपने काम से निकल गई थी और उसके बाद में फिर डायरेक्ट ही मुझे आते आते तकरीबन 4:30 का टाइम हो गया था। और आंचल अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी तो मैंने बोला कि मैं भी पीऊँगी। तो ये एक कॉफ़ी जो बीटर होता है ये नया उसने मंगाया है, तो यही मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसमें बहुत ही मस्त कॉफ़ी बनी थी, बिल्कुल झाग वाली। और बस मैं यहाँ अपनी कॉफ़ी बैठ के पी ही रही थी, तब तक ये आ गई हैं। ये है लेडी टेलर, तो ये घर पे आके कपड़े ले भी जाती हैं, सिलाई करके दे भी जाती हैं, बिल्कुल बगल में ही रहती हैं। सो आके बैठी थी तो मैंने वही आंचल को बोला कि 1 कप कॉफ़ी इनको भी दे दे। तो इनको हमारे घर की चाय तो इतनी ज़्यादा पसंद है कि जब पूछो कभी मना नहीं करती हैं, इतनी ज़्यादा पसंद है इनको। तो बस मैं भी बैठ के पी लेती हूँ। और अब मैं आपसे और भी 2-2.5 घंटे बाद मिल रही हूँ। पानी हो गया था ख़त्म नल में और नीचे गई हूँ मैं मशीन चलाने। सो बस यहाँ ज़रा मन कर गया था पोहा खाने का, बहुत दिनों से नहीं बनाया था पूरा फुल्ली, मतलब जो वेजिटेबल पोहा होता है। इनफैक्ट मैंने इसमें गोभी तक डाली है, आप अपनी मनचाही कोई भी सब्जी डाल सकते हैं। सो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि मैंने जो ब्रेकफास्ट है वो डिनर में किया है क्योंकि पोहा ज़्यादातर नाश्ते में ही खाया जाता है ना, बट हम लोगों ने डिनर में खाया था। बहुत मज़ा आया खा के। और जिसको रोटी पराठे खाने थे वो भी मैंने रोटी भी बनाई थी, क्योंकि एस्ट्रो की रोटी 100% बनेगी, पक्षियों की बनेगी। फिर चना मसाला रखा हुआ ही था तो 2-5 रोटी मैंने बढ़ा के बना दी थी, क्योंकि मेरा मन कर रहा है, अगर किसी और का नहीं करे तो वो सब्जी रोटी खा सकते हैं। सो यहाँ देखिए कितने बढ़िया तरीके से मैंने पोहा को धोया है। और ये जेके कंपनी का पोहा है, यानी कि जेके ब्रांड का, बहुत अच्छा है जो मैं यूज़ करती हूँ। मैं तो बहुत अच्छी तरीके से वॉश करती हूँ, इसमें काफ़ी इम्प्योरिटीज़ रहती हैं। बस उसको वहाँ रख दिया है धो के, और कढ़ाई में डाला है सरसों का तेल। सो मेरे पास में जो करी पत्ता है वो पूरे सूख गए थे, मगर उनको मैंने रख रखा है फ्रिज में, काम में आ जाते हैं। सो यहाँ सबसे पहले मूंगफली को कर लिया है। तेल थोड़ा ज़्यादा गर्म था, बट ये जले नहीं हैं, बहुत जल्दी ही हो गए डालते ही। मुझे तो बहुत पसंद है, आंचल को पसंद नहीं है। सो तेल में मैंने डाला है राई, और ये जो करी पत्ता थोड़े सूख गए थे मगर यूज़ करने लायक हैं। एक बड़ी साइज़ की प्याज मैंने लंबाई में कट करके डाली है, और हरी मिर्ची 3-4 डाली है। सो बस ये इसको मैंने थोड़ा सा हल्का सा जैसे सॉफ्ट हो जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो यहाँ हो गई थी, बहुत ज़्यादा मैंने ब्राउन नहीं की है। उसके बाद में ये 2 टमाटर मैंने चॉपर में कट करके रखे थे, तो बस ये डाल के साथ के साथ ही जो भी मुझे वेजेस डालनी थी, लाइक मैंने ये बीन्स डाली है और गोभी, शिमला मिर्ची, और ज़्यादा कोई सब्ज़ी मेरे पास थी नहीं तो मैं वो भी डालती। हल्दी डाली है थोड़ी ज़्यादा सी, और हिसाब से थोड़ा सा अभी नमक डाला है, बाद में नमक को मैं बैलेंस करूँगी। तब तक ये है कि नमक डालने से सब्जियां थोड़ी पक जाएंगी जल्दी। ढक दिया था और 10 मिनट के बाद में खोला है कढ़ाई का ढक्कन, स्लो गैस पे ढका था। सब्जियां एकदम डन हैं, तो पोहा डाल दे रही हूँ।
सो बस इसी के ऊपर से जो है आप पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हो, उसका भी टेस्ट अच्छा लगता है। आप ब्लैक पेपर डाल सकते हैं। सो अभी देखिए जो बादाम है यानी कि पीनट, तो वो हल्के से लग रहे जल गए हैं, बट ये जले नहीं थे, थोड़े डार्क कलर हो गया इनका। तो नमक डाला है, आधा नींबू और हरा धनिया डाला है और पीनट। सो पोहा यहाँ बन के रेडी है। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट नाश्ता में से एक है जिसको मैंने डिनर में किया है। कभी कभी थोड़ा चेंजेस करके खाओ तो अच्छा लगता है। चीची सो लगे हाथ यहाँ पे किचन भी पूरा नाइट क्लीनिंग जो होती है किचन की वो हो गई थी। और थोड़े बर्तन मैंने जो शाम को कॉफ़ी वगैरह पी थी ना वो भी धो के रखे हुए थे। तो अभी तो मैं फ़िलहाल बस इसी पे रखती हूँ। झूड़ी जो है ना नीचे बास्केट, उसमें मैं नहीं रखती हूँ क्योंकि एस्ट्रो बैठता है उसमें। अब मैंने उसमें बर्तन वर्तन रखना बिल्कुल बंद कर दिया है और उसको ज़्यादातर मैं पलट के रख देती हूँ ताकि वो भी उसमें घुस के ना बैठ पाए। और बस यहाँ क्लीनिंग करने के बाद में एक पोहा की आपको बस प्लेटिंग करके दिखाई है। बहुत ही हेल्दी है और पोहा अपने आप में बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। इसमें काफ़ी मात्रा में फ़ाइबर वगैरह होता है, तो आप खा सकते हैं। सो मैंने तो बड़े मज़े से खाया है डिनर में, बहुत मन कर रहा था 2-4 दिन से। सो ये था हमारा डिनर। और उसके बाद में बस किचन को लॉक करके फिर मैंने मुंह हाथ धो के और अपना नाइटी चेंज किया है। छोटू सा मैंने अपना स्किन केयर जो रात का करती हूँ वो किया है। एंड देन उसके बाद तो फिर मैं इतनी जल्दी सोती नहीं हूँ, मेरा काम रहता है। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नई हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, वीडियो शेयर बहुत ही कम हो रही है, तो अगर आपको पसंद आती है तो आगे आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।